एक नई नवेली दुल्हन जिसकी अभी 4 दिन पहले ही शादी हुई थी और उसने अपने होने वाले दूल्हे के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी, मगर उसको क्या पता था कि शादी के 7 दिन भी नहीं बीतेंगे कि उसके पति का कत्ल हो जाएगा और वह आरोप लगता है होने वाली दुल्हन पर और वह फिर चली जाती सलाखों के पीछे। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आया जो कि अवैध संबंध का था। आखिर अवैध संबंध किसका था, किसके साथ था और वह जो होने वाले दूल्हे का कत्ल हुआ उसमें उस नई नवेली दुल्हन का क्या हाथ था, आइए जानते हैं विस्तार से। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घटने घटनाएं आप तो तुरंत पहुंचती रहें। ये सच्ची घटना चालू होती है गुजरात का ज़िला है अहमदाबाद और उसी के अंतर्गत एक इलाका है गांधीनगर। यहीं पर एक रहने वाला 26 साल का युवक, उसका नाम भाविक, और उसकी शादी हुई थी 4 दिन पहले और जो उसकी होने वाली दुल्हन थी वो अपने मायके में थी। तभी एक तारीख आती है 15 दिसंबर 2024 और वह सुबह सोकर उठता है और आज कहीं ना कहीं उसके अंदर खुशी थी। खुशी इस बात की थी जो उसकी होने वाली दुल्हन थी वह आज उसको लेने के लिए जाने वाला था। तभी घर वालों से कहता है कि जो कुछ सामान देना हो होने वाली दुल्हन को वह दे दो, मैं अपने जो कि ससुराल जा रहा हूँ। अब घर वाले उसके लिए नाश्ता तैयार करते हैं भाविक के लिए और कहते हैं बेटा जल्दी आना। दोपहर के 1 बजता है, वह निकलता है अपनी होने वाली दुल्हन को लेने के लिए और उससे पहले फ़ोन करता है, कहता है तुम तैयार ही रहना और मैं आऊँगा, 10 से 15 मिनट तुम्हारे वहाँ रुकूँगा और उसके बाद तुम चली आना। अब जो सफ़र था, जो भाविक के घर से जो होने वाली दुल्हन का घर था, कम से कम 30 मिनट का रास्ता था, यानी 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे था। अब इधर भाविक अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और निकलता है अपनी होने वाली पत्नी यानी पायल, जो कि उसकी दुल्हन थी, उसको लेने के लिए। अब इधर वह गाड़ी से निकलता है और धीरे धीरे 4 से 5 बज जाता है और वह अभी अपने ससुराल पहुंचा नहीं था। अब इसी दौरान जो उसकी होने वाली पत्नी पायल थी वह घबराती है और दोबारा मिलाती है, पूछती है कि कहाँ हैं और कहीं फंस तो नहीं गए जाम में या गाड़ी तो नहीं ख़राब हो गई। तभी पता चलता है भाविक का मोबाइल स्विच ऑफ है। इसके बाद वह उनके परिवार वालों को फ़ोन मिलाती, यानी अपने सास ससुर को फ़ोन मिलाती, कहती है भाविक जी अभी घर नहीं आए हैं, क्या वो निकले नहीं हैं क्या घर से। तभी भाविक के माता पिता कहते हैं बेटा वह तो दोपहर के 1 बजे निकला था और कह रहा था कि आधे से 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि उसका कोई दोस्त मिल गया हो जान परिचित का और अभी शादी हुई है, ऐसा तो नहीं किसी को पार्टी देने चला गया हो। और बेटा इंतज़ार कर लो, बेटा मेरा आ जाएगा और जब आ जाए तो मुझे फ़ोन करके बता देना। अब इधर होने वाली दुल्हन वह बहुत परेशान थी, हैरान थी। उसने अपने पिता को बात बताई कि जो आपके दामाद हैं वो भी घर नहीं आए हैं और 1 बजे वो घर से निकले थे। आखिर इतना टाइम लगता नहीं है, आखिर आप जाके देखिए, पता करिए कि कोई रास्ते में या तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है और क्या उनकी गाड़ी तो नहीं ख़राब हो गई, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है क्या पता उनके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है। जो पायल जो कि भाविक के ससुर थे वह अपनी गाड़ी निकालते हैं और उसी रूट से जाते हैं जो कि जिस रोड से भाविक आ रहा था उनकी बेटी को लेने के लिए। अब वो 5 से 6 किलोमीटर चलते ही हैं तभी देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल जो कि दहेज में उन्होंने अपनी बेटी यानी दामाद को दिया था, वही उनकी जो मोटरसाइकिल वह सड़क किनारे पड़ी है और उसके पास 10 से 12 लोग जमा हुए हैं। तभी जो पायल के पिता यानी भाविक के ससुर वहाँ पूछते हैं लोगों से यह गाड़ी जो जिसकी है वह व्यक्ति कहाँ है, तो वहाँ पर मौजूद लोग बताते हैं कि अभी 10 से 15 मिनट पहले एक 4 व्हीलर की कार पीछे से आती है और इस गाड़ी में टक्कर मारती है, जिसके बाद इसमें बैठा युवक जो कि नीचे गिर जाता है, जिसके शरीर से गंभीर चोटें आई थी और उसके खून निकल रहा था। तभी 2 लोग गाड़ी से उतरते हैं, उस युवक को गाड़ी में डालते हैं और उसको अस्पताल या कहीं लेकर गए हैं। अब वह जो पायल के पिता थे यानी दामाद थे, वह जो पास के अस्पताल में वहां जाते हैं, कहते हैं कोई आपके पास युवक आया है जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है। तो भी अस्पताल वाले कहते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आया है, ना तो कोई पेशेंट लेकर आया है। अब जो पायल के पिता वह और घबरा जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आखिर
कोई अगर एक्सीडेंट करेगा तो उसको अस्पताल लेकर जाएगा और अस्पताल में कहीं कोई है नहीं, तो वह फ़ौरन जो नज़दीक का थाना है वहाँ जाते हैं, कहते हैं साहब मेरे दामाद का इस रोड पर एक्सीडेंट अभी हुआ था, और उसके बाद वहाँ पर जिस गाड़ी ने उसको ठोका था वही 2 आदमी उतरते हैं गाड़ी से, मेरे दामाद को कहीं लेकर चले गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दामाद का कहीं अपहरण तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी अभी 4 दिन पहले ही मेरी बेटी से शादी हुई है। आप जल्द से जल्द मेरे दामाद को ढूंढिए और पता लगाइए। अब फ़ौरन जो वहाँ की पुलिस थी भाविक के माता पिता को फ़ोन करती है और उनको बुलाती है कि आप अपने बेटे की गुमशुदगी यानी अपहरण का मामला दर्ज कराइए, और जिसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस फ़ौरन पूछताछ करती है, जो कि भाविक के माता पिता से कहती है कि आपके बेटे का किसी और से लड़की से अफेयर वगैरह तो नहीं था, क्या पता उस लोगों ने उनका अपहरण किया हो, और कोई आपका विवाद वगैरह तो नहीं है। तो जो भाविक के पिता थे वह कहते हैं मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, जो मेरा बेटा था वह भी शांत स्वभाव का था, और उसकी भी 4 दिन पहले ही शादी हुई है, तो ऐसा क्या होगा कि वह कहीं जा भी नहीं सकता है। आप सर मेरे बेटे को ढूंढिए और कहीं भी हो उसको लेकर आइए। और हम लोग बहुत हैरान और परेशान हैं। अब पुलिस वाले फ़ौरन जो उसका भाविक का फ़ोन नंबर खंगालते हैं, उसकी कॉल डिटेल चेक करते हैं, तो पता लगता है जो इसने लास्ट फ़ोन पे बात की थी 15 दिसंबर 2024 को, वह अपनी होने वाली दुल्हन, जो उसकी दुल्हन थी उससे उसने बात किया था, वही 12:30 पे। और जब पुलिस चेक करते इसका व्हाट्सएप, तो पता लगता है कि उसने अपनी लोकेशन भी अपनी दुल्हन को भेजी थी। अब फ़ौरन पुलिस की एक टीम पायल के पास पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है कि तुमने अपने दुल्हे की यानी पति की लोकेशन क्यों मंगवाई, तो वह तुरंत ही हड़बड़ा जाती है, हकपका जाती, कहती है कि मैं इसलिए लोकेशन उनसे मंगाई थी कि मुझे पता लगे कि वो कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ तक आने वाले हैं, और जैसा कि घर में नए नए पकवान बन रहे हैं वह उसी हिसाब से बनाया जाए। अब पुलिस कहीं ना कहीं शक के दायरे में थी। अब फ़ौरन ही पुलिस जो वह थी, जो उसकी पत्नी थी, उसका फ़ोन नंबर भी सर्विलांस पे लगाते हैं और पता करते हैं कि 15 दिसंबर को इस दुल्हन ने किन किन लोगों से बात की। तभी उसमें एक नंबर मिलता है जो कि कल्पेश का था, जो कि रिश्ते में उस दुल्हन के ममेरे भाई का लड़का था। अब फ़ौरन पुलिस उसको हिरासत में लेती है और देखती है कि वह एक कार से है और उसके 2 युवक बैठे हैं। जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो वह कहता है कि जो मेरी होने वाली, मतलब जो मेरी वो है भाविक की पत्नी है, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका मेरे साथ चक्कर चल रहा था, और मैंने ही भाविक का मैंने कत्ल किया है और उसकी डेड बॉडी को इस नदी में डाल दिया। अब फ़ौरन बताई हुई जगह पे पुलिस वाले पहुंचते हैं, उसकी डेड बॉडी को शिनाख्त के लिए माता पिता को बताया जाता है। उनका रो रो के बुरा हाल था। और जब पुलिस वाले जो कल्पेश यानी और जो होने वाली दुल्हन से पूछताछ करती पायल से, तो वो एक ऐसा सच बताते हैं जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएं। पायल कहती है कि 4 से 5 साल पहले जो कि मेरा ममेरा भाई है, उससे मेरा प्रेम प्रसंग हुआ। प्रेम प्रसंग जब ज़्यादा परवान चढ़ा तभी मेरे घर वालों को इस प्यार के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो लोग मेरा मिलना जुलना कल्पेश से बंद करा देते हैं और तभी मेरी शादी तय करते हैं गांधीनगर में रहने वाले भाविक से। और इस शादी से मैं खुश नहीं थी और मैं विरोध भी नहीं जता सकती थी। अगर विरोध में जताती तो मुझे मेरे घर वाले मारते पीटते, और तभी मैं शादी जब मेरी हो जाती मैं पहुंचती हूं भाविक के पास। और जब सुहाग रात का दिन भी आता है तो मैं यह बहाना कह देती हूं कि मैं अभी कुछ टाइम चाहती हूं कि आपके साथ होने के लिए, और अभी मैं कुछ नहीं करूंगी। और तभी मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए आते हैं, अब यानी मायके, और तभी मैं फ़ोन कल्पेश को करती हूँ, कहती हूँ कि अब मैं अपने पति के पास नहीं जाऊँगी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तभी कल्पेश और हम मिलकर एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना भाविक को ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद मैं बिल्कुल फिर अपने घर आ जाऊँगी, हम लोग का फिर से प्रेम प्रसंग चलेगा। और कहीं ना कहीं अब जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरे पति मर जाएंगे, तो मुझसे जल्दी कोई शादी भी नहीं करेगा, और तुम शादी का प्रस्ताव रखना तो मेरे घर वाले तुमसे शादी भी करा देंगे। अब जैसे पुलिस वाले यह बात सुनते हैं वह हैरान और परेशान थे कि एक नई नवेली दुल्हन यानी शादी के 4 दिन हुए थे, उसने अपने पति का कत्ल करा दिया। अब पुलिस ने इन सभी मामला जब जाना तब पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। जो पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के BNS के तहत एक धारा जो कत्ल और कत्ल की साजिश और अपहरण के मामले संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। अब
पुलिस वाले जो हैं धाराओं में चार्जशीट लगाएंगे। अब जितने भी लोगों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, या उसकी पायल नैनवे दुल्हन हो और जो उसका प्रेमी और उसके दो दोस्त, चारों अब ज़िंदगी भर सलाखों के पीछे रहेंगे और कभी भी जेल से नहीं छूट पाएंगे। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है, सावधान रहें, सतर्क रहें। हम मिलते हैं नई कहानी में। जय हिंद, जय भारत।